नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो रोमांच, रहस्य और खतरे से भरा हुआ है। धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सब चीजें इंसान को हमेशा से लुभाती रही हैं। इतिहास गवाह है कि कई शासक, राजा महाराजाओं ने अपने जीवन काल में अपार दौलत और कीमती चीजें जमा की और उनके गुजरने के बाद ये खजाने रहस्य बनकर रह गए। कई लोग इन खोए हुए खजानों की तलाश में अपनी जान तक गंवा बैठे, पर कामयाबी किसी के हाथ नहीं लगी। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही 10 रहस्यमय खजानों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी खोज में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कौन जाने, शायद इन कहानियों को सुनकर आप भी इन खजानों की खोज में निकल पड़ बैठे। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए? हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है द अंबर रूम का। कल्पना कीजिए, एक ऐसा कमरा जो पूरी तरह सोने से बना हो। जी हाँ दोस्तों, द अंबर रूम दरअसल सोने का बना एक शानदार चैम्बर था जिसे 1707 में पर्शिया में बनाया गया था। यह अनोखा कमरा रूस और पर्शिया के बीच शांति स्थापित होने के बाद रूस के शासक पीटर द ग्रेट को तोहफे में दिया गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में नाजी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। 1943 में इन टुकड़ों को एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया, लेकिन किस्मत देखिए, वहां से यह पूरा अंबर रूम ही गायब हो गया। आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर यह सोने का कमरा कहां गायब हो गया। कई लोग मानते हैं कि यह आज भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा हुआ है। फॉरेस्ट फेन अमेरिकी वायुसेना के एक पायलट थे, लेकिन उनकी कहानी में एक और पहलू भी था। फॉरेस्ट फेन कीमती कलाकृतियों के व्यापारी भी थे और उनके पास अरबों डॉलर की कीमत की चीजें थीं। 1980 में जब उन्हें पता चला कि उन्हें किडनी का कैंसर है, तो उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उन्होंने अपने अरबों डॉलर के सोने, जेवरों और दूसरी कीमती चीजों को एक गुप्त जगह पर छुपा दिया। लेकिन उन्होंने खाली हाथों खजाना नहीं छुपाया, उन्होंने कुछ संकेत भी छोड़ दे ताकि लोग उसे ढूंढ सकें। पर कहते हैं ना, खजाने की रक्षा खुद खजाना करता है। कई लोग इस खजाने को ढूंढने निकले, लेकिन उनमें से 3-4 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हमारी कहानी अब हमें ले जाती है ईसा पूर्व 560 में, जब लीडिया नाम का एक देश हुआ करता था जो आज के तुर्की का हिस्सा है। इस देश पर राजा कारून का शासन था, जिन्हें क्रोशस के नाम से भी जाना जाता था। राजा कारून को दौलत जमा करने का बहुत शौक था और वो अपनी दौलत पर बहुत घमंड करते थे। कहते हैं कि उनके पास इतना सोना था कि उसे गिनना मुश्किल था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक किसी अज्ञात कारण से उनका पूरा खजाना जमींदोज हो गया। लोगों का मानना है कि राजा के अहंकार की वजह से उनका खजाना शापित हो गया था। आज भी तुर्की के उसाक प्रांत में लोग इस खजाने की तलाश करते हैं, पर कहते हैं कि जो कोई भी इस शापित खजाने को खोजने जाता है, उसकी या तो मौत हो जाती है या फिर उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पेड़ी डिडेता है। एक बार तो 7 लोग इस खजाने को गैर कानूनी तरीके से खोदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी रहस्यमय मौत हो गई। चैप्टर 4। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एक खतरनाक समुद्री डाकू जेन लैफिट की। 19वीं सदी की शुरुआत में जेन लैफिट का नाम पूरी दुनिया में मशहूर था। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई जहाजों को लूटा और अकूत खजाना जमा किया। लेकिन एक दिन अचानक जेन लैफिट गायब हो गए और उनके साथ ही गायब हो गया उनका खजाना भी। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अपना खजाना अमेरिका के लुइसियाना राज्य के बैरियर द्वीपों में कहीं छुपाया था। आज भी कई लोग जेन लैफिट के खजाने की तलाश में निकलते हैं, लेकिन कामयाबी किसी के हाथ नहीं लगी। क्या सचमुच जेन लैफिट ने अपना खजाना छुपाया था या फिर यह बस एक कहानी है? ये तो वक्त ही बताएगा। चैप्टर 5। क्या आपने कभी सोने के शहर के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसे ही शहर के बारे में बताते हैं, एल डोराडो। दक्षिण अमेरिका में कहीं स्थित एल डोराडो एक पौराणिक शहर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सोने की भरमार है। कई खोजकर्ता इस शहर को ढूंढने के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्यमय शहर तक नहीं पहुंच पाया है। क्या एल डोराडो बस एक कहानी है या फिर हकीकत में ऐसा कोई शहर है? ये तो एक राज्य ही बना हुआ है। चैप्टर 6। कनाडा के नोवा स्कोटिया में स्थित ओक आइलैंड अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। इस द्वीप पर एक गड्ढा है जिसे मनी पिट कहा जाता है। कहते हैं कि इसी गड्ढे में एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। कई लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया।
कुछ लोगों का मानना है कि यह खजाना शापित है, जबकि कुछ इसे समुद्री डाकुओं का छुपाया हुआ खजाना मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो ऑक आइलैंड ही जानता है। चैप्टर 7 नैरेटर। एज़टेक साम्राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए जाना जाता था। इस साम्राज्य के राजा थे मोंटेजुमा। कहते हैं कि उनके पास इतना खजाना था कि उसे गिनना मुश्किल था। नैरेटर। लेकिन 16वीं सदी में जब स्पेनिश आक्रमणकारियों ने एज़टेक साम्राज्य पर हमला किया तो मोंटेजुमा ने अपना सारा खजाना एक गुप्त जगह पर छुपा दिया ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना लगे। नैरेटर। आज तक मोंटेजुमा का खजाना एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि यह खजाना मेक्सिको के जंगलों में कहीं दफन है, लेकिन आज तक कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया है। चैप्टर 8। 18वीं सदी में ब्लैकबर्ड नाम के एक समुद्री डाकू का खौफ पूरी दुनिया में था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई जहाजों को लूटा और अकूत खजाना जमा किया। कहते हैं कि ब्लैकबर्ड ने अपना खजाना कैरिबियन द्वीपों में कहीं छुपाया था, लेकिन आज तक उनका खजाना एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी किसी के हाथ नहीं लगी। क्या ब्लैकबर्ड का खजाना सचमुच कैरिबियन द्वीपों में छुपा है, या फिर ये बस एक कहानी है? ये तो वक्त ही बताएगा। चैप्टर 9। हमारी कहानी अब हमें ले जाती है पेरू के शहर लिमा। 1820 में जब पेरू स्पेनिश शासन से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब स्पेनिश सैनिकों ने लिमा शहर का सारा खजाना चुरा लिया था। इस खजाने में सोना, चांदी और कीमती पत्थर शामिल थे। कहते हैं कि स्पेनिश सैनिकों ने यह खजाना एक गुप्त जगह पर छुपा दिया था। आज तक लिमा का खजाना एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी किसी के हाथ नहीं लगी। चैप्टर 10। मेक्सिको का पहाड़ी इलाका सिएरा माद्रे अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। कहते हैं कि इन पहाड़ियों में एक बैठा खजाना छुपा हुआ है, जिसे ढूंढने के लिए कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह खजाना स्पेनिश विजय अभियान के दौरान लूटा गया था, जबकि कुछ इसे एज़टेक साम्राज्य का खोया हुआ खजाना मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो सिएरा माद्रे ही जानता है। उतरो तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 रहस्यमय खजाने जिनकी तलाश में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इन कहानियों को सुनकर मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या वाकई में ये खजाने मौजूद हैं, या फिर ये बस कहानियां हैं? क्या इन खजानों की खोज में अपनी जान गंवाने वाले लोग बेवकूफ थे, या फिर वो कुछ ऐसा जानते थे जो हम नहीं जानते? इन सवालों के जवाब आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इन रहस्यों से पर्दा उठ जाए और हमें इन खजानों के बारे में पता चल जाए, लेकिन तब तक इन कहानियों का रोमांच और रहस्य हमें अपनी ओर खींचता रहेगा।